मैखानों का रुख करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अब अप्रैल के महीने से अब निजी हाथों में शराब की बिक्री झारखंड में चली जाएगी। आपको बता दें कि नई उत्पाद नीति पर सिर्फ 5 दिनों में आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। नई उत्पाद नीति अब लागू होगी और शराब की बिक्री अब निजी हाथों में जाने वाली है। क्या चेंज होने वाला है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, अब खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में जाने वाली है। एक बार सरकार ने इसे सरकारी हाथों में दिया, फिर से निजी हाथों में दे रही है। क्या बदलेगा? जो शराब पीने के शौकीन हैं उनके लिए क्या नया होगा इस नई उत्पाद नीति के बाद? देखिए, सबसे ज़्यादा उत्साह तो जो खुदरा विक्रेता हैं उनके अंदर है, क्योंकि फिर से एक बार उन्हें अब अपना व्यवसाय करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो नियमावली बदली गई थी उसमें सरकार अपने लोगों के हाथों ही शराब बिक्री कर रहे थे। इसका एक मकसद था कि राजस्व में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन कई शिकायतें जब मिलने लगी कि जब जो मेन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियां हैं उनके जो लोग रहते थे वो दुकानों पर जो है रेट से यानी कि प्रिंट से अधिक कीमत वसूलते थे, लेकिन वो सरकारी खाते में पैसे नहीं जाते थे। तो इन कई तरहों की शिकायत और जो राजस्व की वसूली होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं कम हुआ। इस वजह से फिर से एक बार उत्पाद नीति में चेंज लाया गया और फिर निजी हाथों में देने के लिए जो है नियमावली बनाई गई। अब पब्लिक डोमेन में वो नियमावली आ चुकी है। अब लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, खास करके जो शराब के विक्रेता हैं, जो व्यवसाय करते हैं, इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। और 5 दिनों का सुझाव का वक्त दिया गया है, कल ही जारी हुई है और 16 फरवरी जो है इसका लास्ट डेट होगा जब आप कोई सुझाव इसमें दे सकते हैं, और 20 फरवरी को संकल्प जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक नई नियमावली से जरूर कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद है। जो प्रिंट से अधिक दाम वसूले जा रहे थे उस पर नियंत्रण की कोशिश होगी। साथ ही जो राजस्व की बढ़ोतरी की एक सोच है वो कहीं ना कहीं सही रूप से साबित होता है या नहीं, उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है कि या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो खुदरा विक्रेता हैं उनमें उत्साह दिख रहा है। और जो शिकायतें लोगों की आ रही थी कि भाई कई जगहों पर जो है शराब के प्रिंट से अधिक कीमतें वसूली जा रही है, या फिर जो कमियां दिख रही थी, कई तरह की अनियमितता जो सामने आई है, उसे दूर करने की कोशिश इस नीति के माध्यम से हुई है। जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या क्या रखे गए हैं, कोई अगर जो एक डिपॉजिट पैसे होते हैं उसके जो आंकड़े हैं वो क्या है, ये तमाम बिंदुओं पर अभी जो है अध्ययन चल रहा है। तो इसी तरह से सुझाव जो है मांगे गए हैं कि अगर कोई विक्रेता हैं और उन्हें लगता है कि इस नियम से कहीं ना कहीं कोई नुकसान होगा या फिर परेशानी हो सकती है कि कोई एक छोटा दुकान लेने के लिए, तो फिर वो अपना सुझाव दे सकते हैं और उन सुझावों पर विभाग जो है अमल करते हुए उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए इसे आगे बढ़ाएगी और संकल्प जारी कर फिर से 1 अप्रैल से राज्य में नई शराब नीति लागू हो जाएगी। चलिए, तो 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू होगी। इस बीच जो खुदरा व्यवसायी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और इस नीति का वो अध्ययन कर रहे हैं। जो भी उनकी आपत्ति होगी वो उसे 5 दिनों के अंदर दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल इससे व्यापार में सरकार को राजस्व में कितना फायदा होता है, कितनी बढ़ोतरी होती है, इस पर भी आने वाले समय में हम नजर रखेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।